आप सब लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी और वीडियो को देख के आपको ये पता लगा होगा कि हम अभी यूपी में थे और कुछ अकाउंट को डीफ्रीज कराने गए थे। एक मेरा एक्सपीरियंस है यूपी का जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, हम वहाँ पे एक अकाउंट को डीफ्रीज कराने गए। वहाँ जाकर हमें पता लगा कि ये जो पैसा है ये सितंबर 2024 में किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया गया था और जून 2025 में फ्रॉड की कंप्लेन कराई गई साइबर सेल में। अभी चल रहा है नवंबर। हम नवंबर में इसमें कंसर्न आईओ से मिले, जो इसके अंदर कंसर्न आईओ थे, जांच कर रहे थे, हम उनसे मिले। हमने आईओ साहब से कहा, आईओ साहब लेयर 7 में अकाउंट है, आपने इस अकाउंट को क्यों फ्रीज किया हुआ है? क्योंकि इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की, राजस्थान हाई कोर्ट की सेवरल जजमेंट हैं। आपको ये अमाउंट को लीन करके अकाउंट को डीफ्रीज करना चाहिए था। आईओ साहब ने जवाब दिया कि वकील साहब, मैं इस पे अभी तफ्तीश करूंगा, अभी बैंक से स्टेटमेंट मंगाऊंगा। हमने उनसे एक सवाल पूछा कि सर, आपके पास ये कंप्लेंट जून में आई थी, फ्रॉड 2024 में हुआ है सितंबर में, तो सबसे पहले ये भी एक जांच का विषय है कि सितंबर 2024 में किसी अकाउंट में पैसा दिया गया, क्या उसको ये जानने में 9 महीने लग गए कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है? और वो जून 2025 में शिकायत कराता है साइबर में, और जून 2025 से लेकर नवंबर 2025 में आप खड़े हैं, तो अभी भी आपको लगभग लगभग 4 महीने हो चुके हैं। तो क्या आपने अभी तक इस अकाउंट पे कोई जांच पूरी नहीं करी? आप अब तक क्या कर रहे थे? आपको अगर बैंक से स्टेटमेंट मंगानी थी इस अकाउंट से रिलेटेड, तो सेक्शन 94 का नोटिस आप तभी भेज सकते थे कंसर्न बैंक को। आप इसके अंदर विवेचक अधिकारी हैं, कंसर्न आईओ हैं आप इसके अंदर, आप इसके अंदर तभी भेज सकते थे जून में नोटिस, आपने तब क्यों नहीं भेजा? आईओ साहब ने बोला, नहीं सर, मैं तो मंगाऊंगा, मैं अभी इसको खोलूंगा नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अपने आप में एक जांच का विषय है कि एक व्यक्ति सितंबर 2024 में किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करता है। अब मान लो मैंने किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो जाहिर सी बात है कि भाई मुझे 2 घंटे में, 4 घंटे में, 10 घंटे में पता लग जाएगा कि मैंने किसी को पैसे ट्रांसफर करे और वो मुझे पैसे रिटर्न नहीं कर रहा। और अगर मैं 9 महीने बाद किसी पे कंप्लेन करा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मैं उस व्यक्ति को जानता हूंगा। तो वो ये भी हो सकता है कि उसने किसी को फ्रेंडली लोन दिया हो और उसने उसका पैसा समय पे वापस ना करा और ये साइबर फ्रॉड कंप्लेन बन गई हो। तो ये जांच अधिकारी का दायित्व था इस बात को चेक करना। सबसे पहले उनको तफ्तीश करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, रडार पे ले लिए। कम से कम इसमें 200-250 अकाउंट ले लिए होंगे रडार पर, सबको धड़ाधड़ फ्रीज कर दिया। किसी के में 200 गए होंगे, किसी के में 500, किसी के में 1000, किसी के में 20,000, सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए होंगे। तो आईओ साहब क्या कर रहे थे इसमें? क्योंकि जिसने कंप्लेन कराई, मैं मानता हूं उसने झूठी कराई सच्ची कराई, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। ना मैं इस बात पे जा रहा कि सितंबर की कंप्लेन जून में कैसे रजिस्टर्ड हुई। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उस कंसर्न आईओ ने जिसके पास ये कंप्लेन आई, उसने इसमें तफ्तीश क्यों नहीं करी? उसने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि जब सितंबर 2024 में आपने किसी अकाउंट में पैसे डाल दिए थे, तो जून में आप कंप्लेन कराने हमारे पास क्यों आए हो? क्या ये साइबर फ्रॉड है या आपका अपना कोई इसमें स्वार्थ है? तो ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, ऐसा कैसे है। तो ये जांच का विषय है और ये एक नया मुद्दा है, इस पर जांच होनी चाहिए। और या फिर ऐसी कुछ कंप्लेन चल रही हैं तो सीनियर अधिकारियों को उस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो जनता के साथ बहुत गलत हो रहा है। और अगर ये कंसर्न आई हो इसी तरीके से फाइल दबा के बैठेंगे, इसी तरीके से अकाउंटों को फ्रीज रखेंगे और अपनी मनमानी चलाएंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद एक दिन ये भारत के प्रधानमंत्री का भी अकाउंट फ्रीज कर देंगे।